नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत सिंह राठौर फिर से आप सभी का एक बार राठौर वर्ल्ड की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा इस वीडियो में करने चल रहे हैं उसका नाम मैंने दे रखा है वाक्य भेद। जब हम वाक्य भेद की चर्चा करते हैं तो इसको दो स्वरूपों में वर्गीकृत किया जाता है। एक स्वरूप अर्थ आधार होता है और एक स्वरूप रचना आधार होता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ रचना आधार पर वाक्यों की चर्चा करेंगे। जब हम रचना के आधार पर वाक्यों की चर्चा करते हैं तो ये वाक्य तीन स्वरूपों में आते हैं। जो पहला है उसे कहते हैं सरल या साधारण वाक्य, पहला सरल या साधारण वाक्य। जो दूसरा होता है मित्र वो होता है संयुक्त, और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य। इट मीन्स कि रचना के आधार पर कभी भी कल पूछा जाए तो वाक्य के तीन भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। जब सरल वाक्य की बात की जाती है तो इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अब ये उद्देश्य और विधेय क्या होता है, इनकी जब मैं विस्तृत चर्चा अभी करूंगा तो उसमें मैं डिटेलिंग करूंगा। पहले बता दिया कि इसमें एक उद्देश्य और विधेय होता है तथा सरल वाक्यों में कभी भी संयोजक का, कनेक्टर का प्रयोग नहीं किया जाता। ये पहला। दूसरा पॉइंट जो संयुक्त वाक्य का है, ये संयुक्त और मिश्र वाक्य में पहले मैं समानता बता दूं कि संयुक्त और मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्यों का प्रयोग होता है और इन दोनों में ही संयोजक का प्रयोग किया जाता है। तो अब अंतर कैसे पकड़ा जाए, तो इनके संयोजक के आधार पर बताया जाता है कि कौन संयुक्त वाक्य है और कौन मिश्र वाक्य है। जब हम संयुक्त वाक्य की बात करते हैं तो उनमें संयोजक और, लेकिन, किंतु, परंतु, या तो, ना तो, इसलिए इत्यादि के लिए का प्रयोग किया जाता है, जिसकी अंग्रेजी होती है एंड, बट, येट, स्टिल, नेवरथलेस, वेयर एज, व्हाइल और आइदर एल्स, सो, देयरफॉर और कंसीक्वेंटली। लेकिन जब हम मिश्र वाक्य की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे संयोजक का प्रयोग होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जबकि, क्योंकि, तो उनमें बहुत सारे कंजक्शंस हैं। इनमें अक्सर मिश्र वाक्य के कंजक्शन का प्रारंभ लगभग ज से शुरू होता है, जैसे जहां, जैसे, जिससे, इनसे शुरू होता है। तो इनकी मैं डिटेलिंग करने चल रहा हूं और एक एक टर्म को अब मैं रिटन सेक्शन में समझाकर उदाहरणों के साथ व्याख्या करूंगा। एक बात मैं बताऊं कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आपके साथ एक मुझे खुशी शेयर करनी है, तो वो खुशी मैं वीडियो के अंत में आपसे शेयर करूंगा। हमें आशा है कि आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और आज ज़रूर उस खुशी के विषय में और वाक्य भेद के विषय में आप जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम आइए इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं जो यस के सिंह के अपने अंदाज में होगा, देशज मसाले के साथ होगा और किताबों से अलग होगा। हम चर्चा करने चल रहे हैं साधारण या सरल वाक्य की। पहले इसकी चर्चा होगी जिसे अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसके विषय में मैंने बताया कि सरल वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और इसमें संयोजक का प्रयोग नहीं होता। ये रामबाण तरीका है, ये यस के सिंह का मसाला है। देखो यहाँ पर मैं कहूँ तो मैंने लिखा कि जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, यह व्याकरणिक भाषा हुई। मैं अब आपको यार गुरुजी क्या लफड़ा में फंसा रहा हूँ यार, ये उद्देश्य और विधेय का क्या चक्कर है, तो लफड़े से पहले दूर कर रहा हूँ कि ये उद्देश्य का मतलब ही होता है कर्ता। उद्देश्य का मतलब क्या होता है, कर्ता, सब्जेक्ट, और विधेय का मतलब होती है क्रिया। विधेय का मतलब क्या, क्रिया। यानी जिन वाक्यों में एक कर्ता और एक क्रिया का प्रयोग हो वे क्या कहलाते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाते हैं। एक और इन वाक्यों में संयोजक, कनेक्टर का यूज नहीं होता। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा कि राम घर जाता है। राम घर जाता है में कर्ता कौन है, राम, और कर्म और क्रिया को मिला के अंग्रेजी में प्रेडिकेट कहते हैं, लेकिन जाता, जाना क्रिया को यहाँ विधेय कहा जाता है। तो राम कर्ता की एक क्रिया, माँ करता है जो खाना बना रही है, तो बनाना एक क्रिया है और माँ करता है। वह पत्र लिखती है में वह एक सर्वनाम जो कर्ता के रूप में है और लिखना सिर्फ एक क्रिया यानी एक विधेय। राम आम खाया तो इसमें खाना एक क्रिया है और राम एक
कर्ता यानी एक उद्देश्य है। तो इन सभी वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसलिए ये सभी के सभी उदाहरण किसके हैं? सरल या साधारण वाक्य के हैं। अगर इन्हीं में मैं कनेक्टर जोड़ देता, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि राम घर जाता है किंतु श्याम घर आता है, तो यह वाक्य अब सरल वाक्य से हट गया। ये वाक्य अब सरल वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें हमने एक कनेक्टर जोड़ा, एक संयोजक जोड़ा। किंतु जब जिस वाक्य में जोड़ा जाता है कनेक्टर, वो कहलाता है संयुक्त वाक्य। तो जब कनेक्टर जोड़ा जाएगा, अगर मैं इसमें क्योंकि वह पढ़ता है, वह मेहनत करता है, क्योंकि उसे पास होना है, तो यह मिश्र वाक्य है। तो ठीक है, तो अब संयोजक के आधार पर मिश्र और संयुक्त वाक्य को मैं अलग करूंगा, और पेच आपका फंसता है संयुक्त और मिश्र में ही। इसका मैं आज पूरी तरह ऑपरेशन वीडियो में करने चल रहा हूं। तो अब हम संयुक्त वाक्य की चर्चा करने चल रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में मित्र कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसके विषय में मैं बता चुका हूं, ओरल ही बताया कि जब दो या दो से अधिक वाक्य संयोजकों के द्वारा जुड़े हुए हों तो उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। कहा कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किनसे जुड़े हों? संयोजकों से, कनेक्टर्स से। अब मैटर आया कि यही कहानी मिश्र वाक्य की भी है, लेकिन उसमें कनेक्टर्स अलग होंगे, संयोजक अलग होंगे, जितना उतना, जहां तहां, यहां वहां, ये क्योंकि ये सभी के सभी संयोजक मिश्र वाक्य में होंगे। लेकिन इसके जो संयोजक हैं, हम इसको याद करने का एक रामबाण फार्मूला बता दे रहे हैं। देखो, और, तथा, एवं, इन तीनों की अंग्रेजी एंड होती है। क्या होती है? एंड। तो अंग्रेजी के एंड की जो इंग्लिश हिंदी होती है, वो संयुक्त वाक्य है। अगर किसी वाक्य में मिले एंड की हिंदी, तो वो संयुक्त वाक्य है। फिर क्या कहता है? किंतु, परंतु, लेकिन। ये किंतु, परंतु और लेकिन, इन तीनों की इंग्लिश मित्र बट होती है। क्या होती है? बट होती है। फिर भी, और फिर भी को अंग्रेजी में येट कहते हैं, येट कहते हैं। अब क्या बोला? या, अथवा, या तो, ना तो और अन्यथा। अगर इनकी बात करो तो या को अंग्रेजी में और कहते हैं, अथवा को क्या कहते हैं? और कहते हैं, और या तो की इंग्लिश आइदर और होती है, आइदर, और ना तो की नाइदर नॉर, और अन्यथा को एल्स कहते हैं। तो अगर ये सभी, ये कंजक्शन या तो, ना तो, अन्यथा, ये सब मिले तो वो कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। इसलिए और अतः जिनकी इंग्लिश सो होती है या देयरफॉर होती है, तो ये जब कंजक्शंस मिले, ये संयोजक मिले, तो आंख बंद करके उनको मारो संयुक्त वाक्य। क्या? मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि यदि दो सरल वाक्य और से, या से, और से, लेकिन से, किंतु से, परंतु से, तथा से, एवं से, अतः से, इसलिए से, या तो, ना तो इत्यादि से जुड़े हुए हैं, तो वो 100% संयुक्त वाक्य हैं। जैसे देखो, उसने परिश्रम किया, उसने परिश्रम तो किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो यहां पर दो सरल वाक्य हैं, सफलता नहीं मिली और उसने परिश्रम तो किया, लेकिन यह संयोजक किससे जुड़ा हुआ है? किंतु से। इसलिए यह कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। वह परिश्रम किया, और यहां संयोजक और देख रहे हैं ना, तो और के कारण ये कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। करो या मरो, तो ये या लगा, डू और डाई, तो ये कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य है। वह पढ़ा इसलिए सफल हुआ, इसलिए कनेक्टर है, संयोजक है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। तो कुछ झमेला नहीं है यार, जब दो साधारण वाक्य या से, या तो, या ना तो, और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए से जुड़े हों, तो उन्हें 100% संयुक्त वाक्य मारो। और अब हम चर्चा मिश्र वाक्य की करते हैं। तो अब मिश्र वाक्य, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, उसकी हम चर्चा करने चल रहे हैं। देखो, ये क्या मैंने लिखा कि जब दो या दो से अधिक वाक्य संयोजकों के द्वारा, ये बात मैंने कंपाउंड में भी लिखी, संयुक्त वाक्य में भी लिखी। एक बात और बता देना चाहता हूं कि संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य जुड़ते हैं, जबकि मिश्र वाक्य में दो उपवाक्य जुड़ते हैं, जिनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। ट्रिक जान लो, उपवाक्य का भी वीडियो लेके आऊंगा कि जिन
उपवाक्यों का प्रयोग इन कंजक्शनों के बाद होता है, संयोजकों के बाद, जो दूसरा कंजक्शन है, या इनके बाद। यहाँ पे डबल है ना, कोरिलेटिव अंग्रेजी में इसे कहते हैं। इसके बाद जो आएगा, इसके बाद जो आएगा, जो इसके बाद आएगा, जो इसके बाद आएगा, जो इसके बाद आएगा, वो कहलाता है आश्रित उपवाक्य, और जो पहले आता है वो कहलाता है प्रधान या मुख्य उपवाक्य। तो मिश्र वाक्य में ये प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की भी चर्चा होती है। जो तो इसीलिए मैंने कहा, जब दो वाक्य जो साधारण हैं लेकिन उपवाक्य के रूप में यूज है, ये प्रधान और आश्रित, जब संयोजक कि, जो की अंग्रेजी दैट होती है, जो, क्योंकि, जितना डॉट डॉट उतना, जैसा डॉट डॉट वैसा, जहां डॉट डॉट वहां, जब डॉट डॉट तब, इनसे यदि जुड़े हों, यद्यपि से जुड़े हुए हो, तथापि से जुड़े हुए हो, तो उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। अब आपको लगे यार गुरुजी हमको क्या बवंडर पाल रखे हो यार, हमको फंसा रहे हो गुरुजी, तो हम नहीं फंसा रहे हैं, हम आपको एक फिर सूत्र बता रहे हैं कि आप केवल और केवल संयुक्त वाक्य के संयोजकों को दिमाग में सेटिंग बना लो, कि जिनकी अंग्रेजी एंड होगी, बट होगी, येट होगी। हिंदी जिन अंग्रेजी शब्दों की एंड, बट, येट, स्टिल, नेवरथलेस, वेयर एज, व्हाइल और एल्स, अदरवाइज, सो, देयरफॉर और कॉन्सिक्वेंटली, उनकी अगर जो जो हिंदी होगी बबुआ, तो उनकी हिंदी क्या हो सकती है? और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, एवं, ये, इसलिए, तो वो 100% संयुक्त हैं। तो संयुक्त वाक्य का संयोजक सेटिंग रखो, इनके अतिरिक्त जो भी संयोजक मिलेगा उनको आंख बंद करके मार देना मिश्र वाक्य। और जब एक उद्देश्य, एक कर्ता और एक क्रिया मिलेगी तो सरल वाक्य मारना, इससे आसान चीज क्या हो सकता है। तो यहां मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा व्यवहार सही है, तो यहां पर की आया ना, तो की आया, तो इसके कारण ये मिश्र वाक्य है। फिर मैं कहा जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो लड़ेगा वास्तव में वही जीतेगा। और फिर मैंने लिखा जहां चाह है वहां राह है। अगर आप चाह लो, चाहत बना लो सफलता के लिए, तो आपको सफल होने से इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। बस सफलता के लिए चाहत होनी चाहिए, एक सही दिशा निर्देश होना चाहिए, एक सही कोच होना चाहिए और सही मार्गदर्शन होना चाहिए। हम आपके साथ खड़े हैं, राठौर वर्ल्ड आपके साथ खड़ा है और आप भी राठौर वर्ल्ड के साथ खड़े हैं, मुझे ये बात अच्छी तरह पता है। ये बात कैसे प्रमाणित होती है? मैंने कहा ना कि मैं खुशी शेयर करूंगा, तो मैं बता दे रहा हूं कि आपके राठौर वर्ल्ड के साथ खड़े होने से हम सभी ने मिलकर मेहनत किया और हमारा चैनल, आपका चैनल राठौर वर्ल्ड अब मोनेटाइज हो चुका है। आपका चैनल एक साल के अंदर 11वें महीने में 4200 घंटा क्रॉस किया था और आज सब्सक्राइबर्स 2500 क्रॉस कर गए। तो ये हम सभी के लिए खुशी की बात है, आप सभी के लिए खुशी की बात है कि आपका चैनल, अपना चैनल राठौर वर्ल्ड मोनेटाइज हो चुका है। बस आपसे एक निवेदन है कि जब इस पे प्रचार आए, एडवर्टीज आए, तो आप उस एडवर्टीज को देखना, प्रचार को देखना, क्योंकि वही आपके, मैं अपने छात्रों के लिए स्पेशली आदेश कहो, निवेदन कहो, एक बात बोल रहा हूं कि प्रचार को जरूर देखना यार, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी और आपकी सफलता मेरी असली गुरु दक्षिणा है। तो ये था मिश्र वाक्य। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा कंफ्यूज करने आपको चल रहे हैं और हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं, कुछ अभ्यासार्थ प्रश्न लेते हैं। ये मैं अभ्यास लेके आ रहा हूँ और इसी में आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन साधारण वाक्य है, कौन संयुक्त है और कौन मिश्र है। और मुझे मालूम है कि आप लोग विद्वान आदमी हो यार, मेरे बताने से पहले ही आप लोग पकड़ लोगे कौन साधारण है, कौन संयुक्त है और मिश्र है। फिर से मैं एक रिवाइज कर दे रहा हूँ कि जिन वाक्यों में और, लेकिन, किंतु, परंतु, या तो, या ना तो, इसलिए, या तो, अन्यथा रहे, उसको क्या मारना है? संयुक्त। इसको छोड़ के जो कंजक्शंस रहे, संयोजक रहे, तो क्या मारना है? मिश्र। और जिसमें संयोजक न हो, एक कर्ता और एक क्रिया हो, उसको मारना है सरल या साधारण वाक्य। इसी ट्रिक को लेके चलते हैं, देखो काम होता है कि नहीं होता है। मैं तुम्हारे साथ पढ़ना चाहता हूं, इसमें एक कर्ता और एक क्रिया है, इसलिए ये कौन सा वाक्य होगा? साधारण वाक्य। क्या होगा? साधारण वाक्य। अब यहां देखो, वह जगह कहाँ है जहां मैं बैठ जाऊं, तो ये जहां मिला कि नहीं मिला? तो जहां जो वाला मिले, जो संयोजक जिसका शुरुआत या किससे हुआ है? जो से, वो 99% मिश्र वाक्य है। पहले तो ये ट्रिक बता दे रहा हूं। तो जहां मिला तो मिश्र वाक्य, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। वह बच्चा तो था पर बहुत चतुर था,
तो यहाँ पर मिला ना, और पर को ही अंग्रेजी में बट कहते हैं। तो जो बट की हिंदी होते हैं, यानी हम यहाँ लेकिन भी लिख सकते थे, किंतु भी लिख सकते थे, परंतु, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हुआ। फिर मैंने कहा यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, तो यदि से शुरू हुआ कि नहीं हुआ, ये कंडीशनल सेंटेंस अंग्रेजी भी, चूंकि मैं अंग्रेजी भी पढ़ाता हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में कंजक्शन का वीडियो है। मैं आपको एक बात बता दूं, कंजक्शन का वीडियो है, वहाँ जाकर के अगर आप कंजक्शन देख लेते हो, और मैंने उसमें बताया है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसके विषय में मैं 1 मिनट एक्सप्लेन करता हूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैंने बताया कि उसके 4 स्वरूप होते हैं, कपुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और रिलेटिव। कपुलेटिव में जो कंजक्शंस आते हैं वो 2 इक्वल सेंसेस को जोड़ते हैं, प्लस को, एडवर्सेटिव में प्लस को माइनस। ही वाक्य शुद्धिकरण का वीडियो लेके आऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन उसमें मैंने बताया कि कपुलेटिव कंजक्शन में एंड आता है, बोथ डॉट डॉट एंड आता है, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो आता है, एज वेल एज आता है, नो लेस देन आता है। एडवर्सेटिव में मैंने बताया कि बट येट स्टिल नेवरथलेस वेयर एज एंड वाइल आता है। अल्टरनेटिव में मैंने बताया और एल्स, अदरवाइज, आइदर और नाइदर नॉर आता है। फिर मैंने रिलेटिव कंजक्शन में बताया है कि सो देयरफॉर और कॉन्सिक्वेंटली आता है। और इनकी जो जो हिंदी होती है मित्र, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, अगर जिन 2 वाक्यों में आए उसको आंख मूंद के संयुक्त मारना है, शेष को मारना क्या, मिश्र वाक्य। फिर क्या कहा, सूर्योदय हुआ और आया कि नहीं आया, एंड की हिंदी आई कि नहीं आई, इसलिए संयुक्त वाक्य है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो यहाँ जैसा आया तो जैसा रहेगा, तो क्या मारना है, मिश्र वाक्य। तो हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स कराए। अभी देखो मैं अब आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप सभी के लिए प्रश्न है, और आपको इन प्रश्नों का उत्तर मेरे कमेंट बॉक्स में देना है, राठौर वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स में देना है, और आपको बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसे लाभ नहीं मिलता, यह वाक्य साधारण है, संयुक्त है या मिश्र वाक्य का है। दूसरा क्वेश्चन है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, यह साधारण वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त का या मिश्र का है। और तीसरा प्रश्न है, ये प्रश्न है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान करो, ये साधारण, संयुक्त या मिश्र वाक्य क्या है। तो हम आपके सामने वीडियो के अंत में क्या छोड़ के जा रहे हैं, 3 प्रश्न। आपको जूझना, लड़ना नहीं, बहुत हेडक मत पाल के चलो यार, यस के सर है ना आपके साथ, यस के सिंह है ना, सफलता निश्चित मिलेगी। और अभी बीएड का एग्जाम कल हुआ है भाई, लड़कों को फोन आ रहा है कि सर हमारा काम हो गया, आपके वीडियो ने काम कर दिया। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आने वाले कमिंग एग्जाम्स में राठौर वर्ल्ड की अगर हिंदी से अगर कुछ भी बाहर पूछ दे तो मैं अपने सारे वीडियोस डिलीट कर लूंगा। और अगर इतना मुझे अपने पे भरोसा है, ये आपके दम पर भरोसा है, तो प्लीज 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 राठौर वर्ल्ड को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और अब थोड़ा प्रचार भी देखो, ऐड को स्किप मत करो भैया, क्योंकि चैनल मोनेटाइज हो गया है। और आप जहां रहो खूब मेहनत करो, परिश्रम करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, प्रणाम।